पाठशाला की पहली क्लास से पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रखा था उसे गैर कानूनी बता दिया है। तो यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है, क्योंकि यह पूरा मामला पहले ही हम आपको पाठशाला में बता चुके थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपनी मर्जी से जो है वो पूरी दुनिया में ये टैक्स लगा दिया है, ये टैरिफ लगा दिया है। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आपने लगा दिया? और डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गए हैं, उनकी सरकार ये केस हार गई है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। करीब करीब $150 बिलियन यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए का चूना ट्रंप ने अमेरिका को लगवा दिया है बॉस। भारत पर भी ट्रंप ने 18% का जो टैरिफ लगाया हुआ था, भारत को उससे राहत मिलेगी और भारत पर टैरिफ ट्रंप ने बढ़ाकर 50% किया था, जिसके बाद जब ट्रेड डील हुई तो टैरिफ 18% रह गया था। तो उस दौरान जो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, जो भारत से टैरिफ की कमाई हुई होगी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के चौधरी बने घूम रहे थे, उनकी सारी चौधराहट जो है वो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, ये कहते हुए कि भैया जो तुमने किया कि अपनी मर्जी से तुम इतना दोगे, तुम उतना दोगे, तुम उतना दोगे, ये कानून के हिसाब से था ही नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा आज उतर जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इस बात के संकेत दे रहे थे। देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टलना अपने आप में संकेत था कि भाई फैसला किधर जाना है, क्योंकि अगर फैसला डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में होता तो शायद चला ना होता। लेकिन टलते टलते भी अब वो फैसला आ गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ सारे टैरिफ जो हैं वो गैर कानूनी घोषित कर दिए हैं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि जो पैसा 13 लाख करोड़ रुपए का आया वो भी वापस करने के लिए कह दिया। गांधी पर आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट जा चुके हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। ऐसी याचिकाओं में यह गंभीर दावा करते हुए आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। जो लोग यह आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंचे थे वो इस बात की मांग करते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच हो। कई बार गृह मंत्रालय को भी कुछ लोगों ने लिखा कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कीजिए। कोर्ट भी गृह मंत्रालय से पूछ चुका है कि भाई आपका क्या स्टैंड है इस पर। लेकिन आज बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कुछ कहा है, पहले वो सुनिए फिर उसका मतलब बताता हूं। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात कि वास्तविक रूप में ये केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक के तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट बिहेविंग एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। संबित पात्रा दो बातें कह रहे हैं कि एक तो जब केस कंक्लूड होगा तो धमाका होगा, तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता जा सकती है। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं है, इसका केस चल रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आप जवाब क्यों नहीं देते, गृह मंत्रालय क्यों नहीं जवाब देता कि उसका स्टैंड क्या है इसको लेकर। केस जल्दी खत्म कराइए। यूथ कांग्रेस के शर्मनाक कांड के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा फिर उठा दिया है। उधर दूसरे लोग भी कांग्रेस को इस हरकत पर जमकर उसकी धुलाई कर रहे हैं। जैसे कुमार विश्वास, उन्होंने लिखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के सबसे महनीय मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा पड़ा है, वहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह नंगा प्रदर्शन वस्तुतः विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन। दुखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी व वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल आ पड़ा है। आपसे ना हो पाएगा भाई। सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं भाई, खुद इंडी वाले भी कांग्रेस की धुलाई कर रहे हैं। सुनिए इनके खुद के इंडी गठबंधन वाले क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प, ये प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते। मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था।
आप सोचिए कि कांग्रेस ने कितना बड़ा कांड किया है कि उनके खुद के साथी उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि इतने के बावजूद कांग्रेस इसको डिफेंड कर रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि इनकी धुलाई कैसे हर तरफ चल रही है, मीम पे मीम बन रहे हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने गए थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। किस तरह से इनकी खिल्ली उड़ रही है। एक मीम चल रहा है जिसमें पीएम मोदी का एआई विजन दिखाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहुल गांधी का एआई विजन एंटी इंडिया। एआई मतलब एंटी इंडिया लोगों ने नाम दे दिया है। मोदी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहुल गांधी का एआई मतलब एंटी इंडिया। एक और मीम देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी दूसरे यूथ कांग्रेस को सलाम कर रही है कि हमसे भी बड़ा कांड कर दिया भाई लोगों ने। एक और मीम देखिए जिसमें एक लड़का फोन पर बात कर रहा है और लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कल रात यूथ कांग्रेस से बात की और पूछा कि 5,000 कमाना है क्या। गलगोटिया वाले खुश होंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया कि सारा फोकस उधर से शिफ्ट होकर अब कांग्रेस को लोग गाली दे रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन पर जो कानूनी एक्शन होने वाला है वो भी आप देखिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो भाग गए उनकी धरपकड़ के लिए रेड चल रही है। दिल्ली पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई। इसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, आपराधिक साजिश रचने जैसी धाराएं जोड़ दी गई। आप सोचिए बॉस, कांग्रेस का लेवल क्या है। एक तो शर्मनाक कांड कर रहे हैं और उससे डबल शर्मनाक उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप सुनिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एआई समिट नहीं तो क्या बेसमेंट में प्रोटेस्ट करेंगे। सुनिए, सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि जब पीएम मोदी ट्रंप चीन के सामने सरेंडर करते हैं तो देश की छवि खराब नहीं होती है। बॉस, अनबिलीवेबल है कि इसको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है। देश की असल छवि हर हाल में मोदी जी का चरणवंदन करने को मजबूर, असल मुद्दों से कोसों दूर गोदी गिद्ध खराब करते हैं। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, ये कांग्रेस पार्टी को पब्लिक कह चुकी है बॉस। 100 सीट नहीं आती इनकी, चुनाव पे चुनाव हारते हैं और उसके बाद नौटंकी ये कि भाई मीडिया क्या कर रही है। और ये जो मैडम बोल रही है ये खुद पहले मीडिया में थी, आज कांग्रेस में चली गई है, दूसरों को ज्ञान बांट रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कहां प्रदर्शन करें, हंगामा करने के लिए ही इस तरह की चीजें होती हैं। क्यों जंतर मंतर नहीं दिखता? अन्ना हजारे ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, किसी समिट में घुस के किया था क्या? रामलीला मैदान में किया था, वो जगह नहीं दिखती क्या? रामलीला मैदान भरने के लिए पब्लिक नहीं आएगी आपके पास? आप सोचिए बॉस, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रहे हैं। मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इनकी सोच कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनका विजन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी पॉलिटिकल समझ कॉम्प्रोमाइज्ड है। और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। यही लोग कहे होंगे कि सर रहने दीजिए, बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया एकदम, पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश है, गाली दे रही है पब्लिक। कांग्रेस के युवा संगठन के प्रदर्शन को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के नेता साल 2010 की कहानी ले आए। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, विश्व के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में मौजूद थे, तब भाजपा ने देश भर में आंदोलन किए थे। तब देश की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं थी, लोकतंत्र में विरोध अधिकार है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और उनके नेता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या तब देश की इमेज की चिंता नहीं थी? बॉस मनीष जी, कोई नहीं कह रहा कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन क्या बीजेपी जो 2010 में प्रोटेस्ट कर रही थी वो हॉकी मैच के अंदर मैदान में घुस के कर रही थी क्या? वो रेसलिंग के बीच में खिलाड़ियों को कोहनी मार के वहीं प्रदर्शन कर दे रही थी क्या?